देगे चढ़ी हैं जिसके इसाले सवाब को, वो शख्स जो मरा था कल गली में भूख से। फलां ऐसा है फलां वैसा है, ए इंसान ज़रा गौर तो कर, तो खुद कैसा है। और जब अल्लाह देने पर आता है तो तुम्हारे मुखालिफ को भी तुम्हारा वसीला बना देता है। मजबूत रहो, जिंदगी कमज़ोर लोगों को कबूल नहीं करती। आप अपने बच्चों को पहले दीन और फिर मोहब्बत करना सिखा दें, बाकी सब कुछ उनको दीन और मोहब्बत खुद सिखा देंगे। इल्म इंसानियत के लिए बहुत कीमती है। हमें इल्म की तलाश करनी चाहिए और उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की वजाहत नहीं की जा सकती। वो एक नूर है और हर एक के करीब उसकी तलब और चाहत के मुताबिक आता है। रास्ते मुश्किल हैं तो क्या हुआ, अगर इरादे पक्के हों तो हर मुश्किल बिखर जाती है। अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें तुम्हारे हाल पे भी छोड़ सकता है, मगर वो ऐसा नहीं करता। वो हमेशा तुम्हारी हिफाजत करता है। आप हर एक के लिए मुनासिब नहीं हो सकते, लेकिन आप हमेशा उनके लिए बेहतरीन रहेंगे जो आपके मुस्तहिक हैं। ज़िंदगी की सबसे बड़ी फतह अल्लाह जल जलालहू की खातिर अपने नफ्स पर काबू पा लेना है। अल्लाह जब मदद करने पर आता है तो ला मालूम से कोई सबब पैदा कर देता है और ना होने से होना निकाल देता है। गम दिलों को नर्म करता है और गम अल्लाह की तरफ से नेमत है, क्योंकि अल्लाह का नूर सख्त दिलों में नहीं समाता। अगर किसी की मुस्कुराहटें आपसे वाबस्ता हैं तो यकीन कीजिए आपका वजूद काबिल रश्क है। जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि सब फानी है, तो क्यों ना जिंदगी आजिज़ी से गुजारी जाए। दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स वो है जिसे मुश्किल में आवाज़ देना आसान हो। किताबों की दोस्ती बड़ी अच्छी होती है। वो हमसे बातें तो नहीं करती, लेकिन बहुत कुछ सिखा जाती हैं। वो लोग दूरियों के ही काबिल हैं जिन्होंने आपकी नज़दीकियों की कद्र नहीं की। सिर्फ खौफ खुदा एक ऐसा चिराग है जिसकी रोशनी में नेकी और बदी साफ नजर आती है। समझने वाले खामोशी भी समझ लेते हैं और ना समझने वाले जज्बात का भी मजाक बनाते हैं। ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में वही कुछ मिले जो हम चाहते हैं। चाह से बढ़कर भी एक और शय होती है, और वो है मुकद्दर, जो बदलता नहीं बदल देता है। इंसान पत्थर दिल तब बनता है जब उसके एहसासात और मोहब्बत को बार बार नीचा दिखाकर ठुकराया जाता है। अपने ज़हनी सुकून के लिए 3 चीज़ें कम रखें: अल्फाज, तवक्कुआत और लोग। अल्लाह पर भरोसा उस फूल की तरह रखें जो रास्ते के किनारे उगता है, जिसे न किसी ने बोया होता है और ना ही कोई राहगीर पानी देता है। अल्लाह ही उसका ख्याल रखता है। अल्लाह से असल मोहब्बत तो उसके फैसलों पर राज़ी होना है। दिल की ख्वाहिश हो या ना हो, दिल बनाने वाले की मर्जी को सबसे मुकद्दम रखना चाहिए। ये दुनिया है ए हमनशी, इसमें जबरन कई मर्तबा मुस्कुराना पड़ेगा। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो उसके पास होता है। बुराई से दूर और नेकी के पास सिर्फ नमाज ही लेकर जा सकती है। कुछ रिश्ते खामोशी से ख़त्म हो जाते हैं, ना कोई इल्ज़ाम होता है और ना कोई वसाहत। ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है, किताबों ने भी रहनुमाई की, लेकिन इंसानी रवैयों ने जो सबक दिया, ना तो वो ज़िंदगी के किसी वर्ग पर और ना ही किताब के किसी सफ़े पर तहरीर था। इंसान ज़िंदगी में मयस्सर हर शय की कमी के साथ एडजस्टमेंट कर सकता है, मगर देने वाला अगर मोहब्बत या इज़्ज़त में ज़रा सी भी कमी कर दे तो वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। बाज़ रिश्ते हमारी बर्दाश्त की वजह से कायम रहते हैं, और ऐसे रिश्ते उस वक्त तक कायम रहते हैं जब तक हमारे अंदर बर्दाश्त की ताकत मौजूद होती है। कोई चाहे कितना ही खूबसूरत हो, लेकिन अगर मुखलिस रहना नहीं जानता तो कचरा है। तुम किसी शख्स के अंदर की हकीकत को कभी नहीं जान सकते। तुमको क्या खबर ये मुस्कुराने वाले खुदा के रूबरू कितना रोते हैं। जब लोगों के पास मुतबादिल हो तो किसी के रूठ जाने से कब फर्क पड़ता है। जब नियतों से पर्दा उठ जाए तो लहजों से लिहाज खत्म हो जाता है। तल्ख बातें अगर बोल दी जाएं
تو رشتے مر جاتے ہیں، اور دل میں رکھی جائیں تو دل مر جاتا ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی۔ خالق سے دل لگائیے، مخلوق وفا کے قابل نہیں۔ حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے، گمسم بیٹھا شخص پاگل نہیں ہوتا۔ جب آپ کھلونے رکھ دیتے ہیں تب زندگی آپ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی ہے۔ زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھو، نہ جھگڑے طویل ہونے دو، معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ انسان سب کچھ کہہ دے، کچھ دل میں نہ رکھے، لیکن انسان کہہ نہیں پاتا، لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے، اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچا اور پرخلوص ہو تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ قبرستان کے باہر کہاں لکھا ہے کہ یہاں صرف بوڑھوں نے آنا ہے؟ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ میں نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے، مقام ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایک بار اس مقام سے گر جائے تو کبھی پہلے جیسا تعلق نہیں رہ پاتا۔ رشتے نبھانے کا ظرف نہ ہو تو رشتے بنانے سے بھی گریز کیجیے۔ دو چیزیں آپ کو ڈیفائن کرتی ہیں، ایک تو آپ کا صبر جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، دوسرا آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ جنہیں سب پتہ ہوتا ہے وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ بہت کم لوگوں کو برداشت ہوتا ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، زندگی میں ساتھ دینے والے اگر بے بس اور لاچار ہو جائیں تو انہیں سنبھالا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ کسی پر بھروسہ کرو تو آخری حد تک کرو، آخر میں یا تو اچھا سبق ملے گا یا پھر اچھا دوست۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ، یہ چیزیں دونوں نایاب ہیں۔ چہرے بدصورت نہیں ہوتے، انہیں دیکھنے والی آنکھ خوبصورت یا بدصورت ہوتی ہے، جو سامنے والے منظر کو اپنے ظرف کے مطابق رنگ دیتی ہے۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ اگر دوسروں کو گرانے میں تمہیں اپنی جیت محسوس ہو تو یاد رکھو تم خود ایک گرے ہوئے انسان ہو۔ لوگ ہمیں لوگوں کے خلاف کر کے خود ان سے دوستیاں لگا لیتے ہیں۔ بچپن کی ایک غلط فہمی یہ بھی تھی کہ بڑے ہو کر زندگی دلکش ہو جائے گی۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ جانوروں کو پانی پلانے پر بھی جنت عطا کر دیتا ہے۔ سیدھے درخت اور سیدھے لوگ سب سے پہلے کاٹے جاتے ہیں۔ شاید دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے۔ رشتوں کے موتیوں کی جب ڈور ٹوٹتی ہے تو دوبارہ جوڑنے سے چھوٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ جذبات کے موتی بکھر جاتے ہیں۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے، اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ جب انسان سمجھدار ہو جاتا ہے تب خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چوٹی کو بھی بے جا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں۔ مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسا آپ انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ رتبہ عورت کا کتنا بڑا رکھا ہے رب نے، رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ اپنے سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ لوگ حقیقی اذیتیں دے کر مصنوعی معافیاں مانگ لیتے ہیں۔ چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں، اور بڑے لوگ بڑی بڑی باتوں کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور پھر تم اپنی دعاؤں سے جان جاؤ گے کہ اللہ سے بہتر تقدیر بدلنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو
यकीन मानो उससे बढ़कर पर्दा रखने वाला कोई नहीं। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया होता है उन्हें हमेशा यही लगता है कि आपका लगाया हुआ हर स्टेटस उनके लिए ही है। ये जिंदगी है, कोई फिल्म नहीं। यहाँ लोग परफेक्ट नहीं हो सकते, समझौते करने पड़ते हैं और खामियां तो हर इंसान में होती हैं। लोग मतलब की बात समझ लेते हैं लेकिन बात का मतलब नहीं समझते। और फिर अल्लाह हकीकत दिखा देता है हर रिश्ते की, हर मोहब्बत की, और फरमाता है, बता कौन है तेरा मेरे सिवा। कभी कभी हमारी उदासी की वजह हमारी अपनी सोचें होती हैं जो हमें अंदर तक खा जाती हैं। अल्लाह देर उन्हीं के लिए करता है जिनका मांगना उसे बेहद पसंद आ जाए। हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं मगर अपनों के लहजों से मुसलसल टपकती बेजारी और तल्ख रवैये हमें तोड़ कर रख देते हैं। दिल इतना मजबूत तो होना चाहिए कि उदासी बेबस भी कर रही हो तो किसी की तवज्जो न मांगी जाए। हो सकता है अल्लाह ने तुम्हें हर तरफ से अकेला करके खुद से दोस्ती का मौका दिया हो। 3 रिश्ते बेनकाब हो जाते हैं, बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त और गुर्बत में बीवी। जिंदगी में वो एक शख्स ढूंढें जिससे बात करते हुए आपको अल्फाज का चुनाव न करना पड़े। मैं अब लोगों की नियतों से वाकिफ हो गई हूँ। मुझे अब लोगों का अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिंदगी में सब लोग रिश्तेदार या दोस्त बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। इंसान दुख नहीं देता मगर इंसान से वाबस्ता उम्मीदें दुख देती हैं। खयानत की सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ये आपके दुश्मनों की तरफ से कभी नहीं आती। जिंदगी बहुत तल्ख है और इसमें लोग अपने अपने हिस्से का जहर मिलाना सवाब समझते हैं। जिंदगी गुजारना नहीं जीना सीखिए। इंसान की जिंदगी में दुख परेशानियां आती हैं, उनका इश्तिहार लगाने से हमदर्दी तो मिल जाती है मगर सुकून नहीं मिलता। मिट्टी से मिट्टी तक के सफर के दरमियान जो वक्त है वो मोहलत है और वही जिंदगी है। दुनिया की सबसे ज्यादा तकलीफ दे लम्हात अपने वालिदैन को बूढ़ा और कमजोर होता देखना। मतलब की कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। कुछ दर्द ऐसे भी मिले जिंदगी में जिन्होंने जान भी ले ली, जिंदा भी छोड़ दिया। खुशी तब तक महसूस नहीं होती जब तक दिल को सुकून न हो। लोग जनाजे की नमाज पढ़ने दूसरे मुल्कों से आते हैं मगर फर्ज नमाज पढ़ने महल्ले की मस्जिद में नहीं जाते। आंसू इतने तकलीफ दे नहीं होते जितनी उनको छुपाने के लिए दी जाने वाली मुस्कुराहट। चुप करके सहते रहो तो अच्छे हो, बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। रिश्तों को संभालते संभालते थकावट सी होने लगी है। रोज कोई ना कोई नाराज हो जाता है। अगर ये देखना चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे बगैर कैसी होगी तो बस ये देख लो कि जो लोग मर गए उनके बगैर कैसी है। टूटना तकलीफ नहीं देता, टूटकर जुड़े रहना तकलीफ देता है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ क्योंकि बाज लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। दौलत किस चीज का नाम है? औलाद का राजी रहना, माँ बाप का राजी रहना, दोस्तों का दोस्त बने रहना और सेहत कायम रहना। तरबियत अच्छी हो तो इंसान का ज़मीर खुद उसके किरदार की हिफाजत करता है। कुछ भी एक जैसा नहीं रहता, फिर वो चाहे वक्त हो, हालात हों या इंसान। उनके दिल हमेशा रोशन रहते हैं जिनकी ज़बानें अल्लाह पाक के जिक्र से तर रहती हैं। हज़रत अली ने फरमाया, अगर ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सहना सीखो, नज़रअंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो और अकेले जीना सीखो। लोग बड़े शौक से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं होता मगर खुद से पूछना भूल जाते हैं कि खुद आप किसके हैं। या अल्लाह उन दिलों को सुकून दे जिन्हें तेरे सिवा सुनने वाला कोई नहीं। दूरियों में ही परखे जाते हैं रिश्ते, आंखों के सामने तो सभी वफादार होते हैं। जिंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं, जब भी लगती हैं किसी की असलियत दिखा देती हैं या कुछ न कुछ सिखा जाती हैं।
احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا اپنی حد۔ کوئی دوسرا ہمارا دل نہیں توڑتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ رہ کر جہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔